ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम माधवाय नमः। सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आज अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 10। ओम श्री परमात्मने नमः। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार आया कि अपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम। मतलब कि हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उनके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में तो असमर्थ ही है। कारण कि हमारी सेना में मतभेद है, इसमें इतनी एकता, निर्भयता, निसंकोचता नहीं है जितने कि पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती है, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडवों दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं। उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। और जो पांडवों की सेना है वह हमारे पर विजय करने में समर्थ है, कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है, सभी एकमत होकर संगठित है। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीम है, जो कि बचपन से ही मेरे को हराता है। ये अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात यह हमारा नाश करने पर तुला है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है। इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी यह मरा नहीं। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है। इसलिए वह सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि अपनी सेना के संरक्षक के लिए तो भीष्म का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त है, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं है। इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोचता, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का, बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा है, अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। यहाँ यह विशेष बात सोच ले। अध्याय 1 श्लोक 20 देखिए। अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं, पर
दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनको पांडवों की व्यूहरचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है। इसमें यह सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। भीतर से भय होने पर भी चालाकी से वह द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है। उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है, कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी और पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति में नहीं रह सकता, यह नियम है। परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, किंतु उत्साह है, वीरता है। तभी तो वे वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को कहते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर लीजिए। इसी अध्याय का श्लोक 21 देखिए। इसका तात्पर्य यह है कि जिनके मन में नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता। वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं होता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता। उसका बल सच्चा होता है। वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्रीत्यर्थ अपने धर्म का पालन करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोगजन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों मनुष्य का कभी हित नहीं करते। उन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं होता, सिर्फ अहित ही होता है। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।